आप देख रहे हैं गदर न्यूज। ईडी के समन के मामले में मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन की याचिका पर झारखंड उच्च न्यायालय ने सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान मुख्यमंत्री के अधिवक्ता ने बहस के लिए समय मांगा, जिसे स्वीकार करते हुए कोर्ट ने 8 सप्ताह बाद की तिथि निर्धारित की है। आसू पार्टी के प्रमुख श्री सुदेश महतो ने सूर्या हंसदा इनकाउंटर मामले में हेमंत सरकार पर सवाल उठाया है। चाईबासा में पार्टी की एक बैठक में शामिल होने के बाद मीडिया से बात करते हुए श्री महतो ने इस मामले की उच्च स्तरीय जांच करने की मांग की है। हमने बड़ा स्पष्ट कहा है इस विषय को लेकर कि इस राज्य में हमारे जितने भी एक्टिविस्ट हैं या फिर उग्रवादी अपराधी के लिए सरकार ने एक पॉलिसी बनाया है, जिसमें सरेंडर पॉलिसी के रूप में आ रहे हैं। जो इनामी गामी लोग भी हैं, जिनके ऊपर सरकार ने उनको पकड़ने के लिए इनाम लगाया है, ऐसे लोग को भी आत्मसमर्पण करने का अवसर दिया है इस राज्य के अंदर में, और लोग उसी तरह से कर रहे हैं। इनके लिए क्या इस तरह का कोई प्रयास हुआ था सूर्या के लिए कि सरकार ने ऐसी कोई पहल की थी पूर्व में? ये एक बड़ा इस राज्य में इस तरह का इनकाउंटर जो आया है, जिसमें परिवार को शक है, कई लोग इस पे और उसके पूरी पुलिसिया कार्रवाई के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से एक विशेष जांच इस पर होनी चाहिए और जांच हो और ये सार्वजनिक। रांची में प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में एक जनता दरबार का आयोजन किया गया। जनता दरबार में मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने यूरिया की कालाबाजारी करने वाले दुकानदारों को चेतावनी देते हुए कहा है कि शिकायत मिलने पर तत्काल उनका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। मैं आपको बतलाना चाहूँगी, क्योंकि हाल ही के दिनों में आप लोगों ने देखा होगा जो अतिवृष्टि हुआ है, उस कारण से यूरिया का भी कंजम्पशन बढ़ा है। और ये केवल झारखंड राज्य में नहीं, हम लोगों ने केंद्रीय कृषि मंत्री के साथ जो बैठक किया तो उसमें अन्य राज्य से भी ये निकल के आया है कि अन्य राज्य में भी यूरिया का कंजम्पशन बढ़ रहा है, जिसके वजह से डिमांड को देखते हुए कहीं कहीं पे खाद का, यूरिया का खास करके होर्डिंग किया जा रहा है। हमें जहाँ जहाँ से इसका रिपोर्टिंग मिला है, खास करके पलामू जिला से लगभग 4 दुकानों को शोकॉज करते हुए उनका लाइसेंस भी रद्द करने के लिए निर्देशित किया जा चुका है। इसमें बिल्कुल भी शिथिलता नहीं किया जाएगा, इसमें बिल्कुल भी हम लोग कोई कमी नहीं करेंगे। अगर होलसेलर कल मुझे लगता है पूरे झारखंड भर में लगभग 200 कुछ हमारे पास खाद के होलसेलर हैं, सभी होलसेलर्स के साथ मीटिंग बुलाई गई है। साफ डायरेक्शन दिया जाएगा कि अगर जांच के क्रम में किसी तरह से भी होर्डिंग पाया जाता है तो इमीडिएटली उन लोगों का लाइसेंस को रद्द किया। 22 अगस्त से झारखंड विधानसभा का सत्र शुरू होने वाला है। इस सत्र के लिए विभिन्न पार्टियों के जनप्रतिनिधि अपने मुद्दों को लेकर तैयारी कर रहे हैं। इसी क्रम में वरीय विधायक श्री प्रदीप यादव ने कहा है कि इस सत्र में SIR का विरोध पुरजोर तरीके से किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि झारखंड देश का पहला राज्य होगा जहां के सदन में SIR का विरोध होगा। SIR का मामला पहला मामला रहेगा झारखंड विधानसभा में। हम सब विरोध करेंगे SIR का, चाहे वो बिहार हो चाहे झारखंड हो। यह SIR केवल भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर अपने विरोधी वोटरों को वोटर लिस्ट से हटाने का केवल एक साजिश है और कुछ नहीं है। और इसका पर्दाफाश भी हो चुका है। हम सब लड़ेंगे, लोकतांत्रिक तरीके से लड़ेंगे, और जब तक हमारी ये संविधान बचाओ। आज विश्व सीनियर सिटीजन दिवस है। इस अवसर पर जामताड़ा जिले के उदलबनी स्थित वृद्धा आश्रम परिसर में विधिक जागरूकता सह निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में लोगों को कानूनी जानकारी देने के साथ साथ निःशुल्क दवाइयां भी दी गई। आपसे आग्रह है कि मेरे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।